आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, ये कहाँ है? ये इनको छोड़ा गया कुम्हार को? हाँ, मुजमिल को छोड़ा गया था। अच्छा, छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अभी मतलब खुला है या इसको वापस हाजिर नहीं, वहाँ पे बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, जब उनका कॉल आती है तो इनको वहाँ बुलाते हैं। साहब, आप मुजम्मिल के नेबर? नहीं, यहाँ के लोकल बंदे हैं, यहाँ के मुजमिल भी यहीं गाँव का है। अच्छा, पड़ोसी है। ये काफी डिबेट हुआ था मसला, क्योंकि ना अल्लाह अकबर बोला था, तो फिर वो शक के दायरे में आया। पहले तो इन्फॉर्मेशन थी कि एनआईए ने, सूत्रों ने कहा था कि इसके खिलाफ कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर 10-15 दिन तकरीबन ये बंद था। हाँ जी। अच्छा। ये इसको इसी के शक पे लिया गया था, इसने अल्लाह अकबर क्यों कहा। और क्योंकि हमारा मजहब ये है, हम मोमडेन्स है, जैसे हिंदू लोग भी अपने मजहब में जय श्री राम कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे ही हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, तो खुदा का नाम लेते हैं, कुछ भी तूफान या कुछ भी हो तो हम उसी का नाम लेते हैं। तो फिर उसको उसी के शक पे लिया गया था, और ये बोला गया था अगर आपने आवाज सुनी तो आपने उस बंदे को क्यों छोड़ा था। उसने बोला मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये फायरिंग हो रही है, कुछ पटाखे जैसे भी लगा मुझे, तो इसलिए छोड़ा है। हाँ जी। तो फिर पुलिस ने लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे पूछा गया, तो वहाँ पे एनआई ने भी उससे यही इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे छोड़ दिया। बट अब डेली मतलब ऐसा कि इनको हाजिरी देनी पड़ती हाजिरी तो देनी पड़ती है, रोज जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, सुबह 9-10 बजे रोज जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर कितनी देर शाम तक? दोपहर में 2-3 बजे तक छोड़ देते हैं। तो इन्हीं का है कि बाकी भी कुछ ऐसे है? नहीं, बहुत सारे यहाँ पे जो वहाँ पे एसोसिएशन का वहाँ पे काम करते हैं, फोटोग्राफर्स है, जो शॉल वाले है या चाय वाले होटल वाले है, उन ढाबे वाले को भी जो रोज सर्विस प्रोवाइडर उन सब वहाँ पे हैं। और जो उस टाइम वहाँ पे गया था, जो काम के लिए गया था फोटोग्राफर के साथ, गेस्ट लोग के साथ, तो उनको भी जाना पड़ता है। हाँ जी सर। तो आपको लगता है कि दुआ क्या है पहलगाम की, कि जल्दी से जल्दी जिन्होंने किया है पकड़े जाएं, ताकि इन बेचारों की भी जिंदगी थोड़ी? यही तो हम भी चाहते हैं ना, जिसने ये किया है, क्योंकि इसमें जो बेगुनाह है उनको पकड़े जाते हैं, जो जिसने ये किया है उन दरिंदों को पकड़े और सबके सामने उनको लाए, तो कश्मीर की जो इंसानियत है वो भी सामने फिर से आ जाएगी। तो कितनी जिंदगी जो है पहलगाम में डिस्टर्ब हुई है इस वजह से? और अगर आप पहलगाम की बात करें, क्योंकि उसके बाद सब कुछ यहाँ डिस्टर्ब लग रहा है कि लोग भी परेशान हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो भी परेशान है, जो वहां थे वो भी, जो ना थे उनको भी बुलाया जा। खाली पहलगाम ही नहीं है सर, अब पहलगाम पे ज्यादा असर हुआ क्योंकि पहलगाम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ऐसा कि कश्मीर पूरा बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार है वो खाली टूरिस्ट पे डिपेंड है। रिजिक देने वाला अल्लाह है, मगर फिर भी जरिया रखा है, कामकाज तो इन्हीं के साथ चलता है, पूरा जो कुछ भी यहाँ पे है इसी पे चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक से चले, टूरिस्ट फिर से हम मोस्ट वेलकम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इनकी मेहमान नवाजिश करते थे वैसे ही करते रहेंगे। आपको लगता है कि जो ये अल्लाह अकबर इन्होंने इतनी बार बोला, वजह होनी चाहिए शक की? शक तो अब इनको लगता है सर, जैसे हम अल्लाह अकबर, तो आपको पता ही है सर, मोमडेन्स कुछ भी हो, हालात कुछ भी खराब हो या ठीक हो, हम तो ऐसा पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा यही कलमा है, हम पढ़ते रहते हैं। जैसे हे राम होता है या फिर हम कुछ भी कहते हैं अपने मजहब में, क्योंकि हम मजहब की बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी मजहब की बात करेंगे, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, कलमा भी की वो वजह नहीं होनी शक की वजह नहीं है। तो वहाँ पे जैसे पटाखा हुआ था, वो छोटा बच्चा है, 17-18 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल का है, तो उसने जब अचानक आवाज सुनी, तो वहाँ पे जो वो जिपलाइन भी कर रहा था उस टाइम, जिपलाइन भी, जब तक वो नीचे पहुंचता है तब उसको पता चलता है कुछ हुआ है, कुछ नहीं तो वो भी उस टाइम नहीं जाता था, अगर उसको भी पहले शक होता था यहाँ फायरिंग हुई है। तो उसने अल्लाह अकबर नॉर्मली कहा ताकि ऊपर वाला हम पे रहम करे। तो आपको लगता है अब जब अगर ये जो है जिन्होंने किया है वो पकड़े गए, मारे गए, तो शायद उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे हालात ठीक हो, या इन लोगों का भी जो ये रोज आना जाना, इनको भी परेशानी है कम हो? हाँ, इससे तो सब चाहते हैं ना सर, हम भी यही चाहते हैं, जब जिसने ये किया, जब उनको पकड़े जाएंगे तो जो दुश्मन होगा उसका तो मुंह काला ही होगा, और उसको पकड़े जाएंगे तो उसको तो इससे भी बुरी मौत मारनी पड़ेगी। अवामों के हाथ में दीजिए, फिर देखिए उनके साथ क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर यही आता है कश्मीरियों ने किया है, वो किया है, सभी पिस रहे हैं। सब पीस रहे हैं, कि हम भी जो भी काम काज कर रहे हैं इसी पे है, ड्राइवर्स जो भी होटल सब बैठ के। सर इस वक्त हम मुजम्मिल कुम्हार के घर में हैं पहलगाम में। मुजम्मिल कुम्हार जो है खबरों में तब आए जब उनका जो उन्होंने अल्लाह अकबर 2-3 बार बोला, जिपलाइन ऑपरेटर थे, और उसके बाद जो टूरिस्ट जो पर्यटक थे उन्होंने कहा कि इससे पहले जब इन्होंने जिपलाइन पे लोगों को बिठाया, चढ़ाया और उनको जो रवाना किया, तो अल्लाह अकबर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। इस पे काफी ज्यादा जो है
बात हुई, लोगों ने इस पे चर्चा की और कहा कि जैसे बाकी धर्मों में अपना अपना एक ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है या किसी को आप रवाना करते हैं तो हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा जो है बात होती है, वैसे ही इस्लाम में अल्लाह अकबर है। तो ये वजह नहीं होनी चाहिए थी उनको गिरफ्तार करने की या उनसे पूछताछ करने की, लेकिन एनआईए ने उनको जो है पूछताछ के लिए उठाया था और उसके बाद कम से कम अगर फैमिली का माने तो 15 दिन तक वो बंद थे। 15 दिन बंद रहने के बाद उनको छोड़ा गया। लेकिन आज भी सिचुएशन ऐसी है कि सुबह इनको हाजिरी देने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और न सिर्फ उनको बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे यहाँ के घोड़े वाले हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर जिनका जो है उनसे पूछताछ हुई है, तो वो सब लोग वहां जाते हैं। तो फैमिली जैसे आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी सामने आने को अभी तैयार नहीं है। जाहिर तौर डर है और बात नहीं करना चाहते, कैमरा पे आना नहीं चाहते। इनके जो फादर है वो भी यहाँ पे नहीं है और मुजम्मिल से हमने बात करने की कोशिश की तो फैमिली कह रही कि वो आज फिर एक बार पुलिस स्टेशन में है। तो इस तरीके का जो है माहौल है और एनआईए सूत्रों का माने तो पहले दिन उन्होंने कहा था कि मुजम्मिल कुमार पे कोई ऐसी बात जो है प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती कि उनका कोई भी इस अटैक से लिंकेज है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कई दिन तक बंद रहे और जैसे मैंने कहा एक डिबेट छिड़ा कि क्या जो उन्होंने किया उस बेसिस पे वो शकावर होते हैं, क्या उस बेसिस पे जो है उनको कनेक्ट किया जा सकता है इस हत्याकांड से। तो ये सारे सवाल जो है उठे। लेकिन फिलहाल अभी भी जो उनका ऑडियल है या उनको जो बुलाया जाता है उनकी पूछताछ चल रही है। फैमिली जो है एक हम्बल यहाँ पे उनका ये घर है। जैसे आप देखते हैं कि फैमिली जो है कोई भी कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं है। तो इसको आप फॉल आउट कहें पहलगाम अटैक का, जहां उस अटैक के बाद जब एनआईए ने अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि यहाँ जो कई सारे लोग चाहे घोड़ा चलाते हैं, चाहे गाइड्स हैं या फिर अलग अलग तरीके से जो ये व्यवसाय है उसके साथ जुड़े हैं, तो बैसरन में भी जो लोग थे या जो उस दिन नहीं गए थे, हर कोई जो है शक के दायरे में है। हर एक से जो है पूछताछ हो रही है। तो उस वजह से ये बात तो है कि इनकी जिंदगियों में एकदम खलबली आ गई है उस अटैक के बाद और आज भी कोई ना कोई एजेंसी जो है इनको बुलाती है पूछताछ के लिए और एनआईए का जो एक तरीका रहता है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी जो है अपना जहां जहां उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन में कि किसी की पूछताछ की जरूरत है तो उनको जो है कांस्टेंट टच में रहने को कहते हैं। और उसके बाद बाकी एजेंसीज भी हैं, क्योंकि एक ही एजेंसी इसमें जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, लोकल पुलिस की भी कई सारी एजेंसीज हैं, तो इन सबको जो है वहां बुला के उनसे पूछताछ होती है। तो पहलगाम की बात करें, इस अटैक का फॉल आउट जो है काफी भारी रहा है यहाँ के लोगों के लिए और खासकर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो कि अभी भी जूझ रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में और हर रोज जो है इनको बुलाया जाता है।